नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे एक महत्वपूर्ण कोर्ट जजमेंट के बारे में। ठीक है, कमेंट्री के बारे में। यहाँ पर जो है कुछ न्यायालय को, सभी न्यायालय की बात नहीं करूँगा, राजस्व न्यायालय को रजिस्ट्री यानी कि बैनामा सेल डीड कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। ये एक डिसीजन दिया है, इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर आप जो है किसी मैटर में कंसल्टेशन चाह रहे हैं, ठीक है ना, या इस जजमेंट का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण यानी कि बैनामा, नामांतरण यानी कि आप कह सकते हैं उसका दाखिल खारिज। ठीक है, विक्रय विलेख में निरस्तीकरण की सख्ती प्रश्न यह है कि क्या राजस्व न्यायालय, अब देखिए राजस्व न्यायालय होते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्व न्यायालय अधिकारी हैं, तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, कलेक्ट्रेट हो गए, कमिश्नर हो गए। न्यायालय को किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होती है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टिक लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह धारित किया गया कि राजस्व परिषद को किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति व अधिकारिकता उनके पास नहीं है। यानी कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन राजस्व परिषद तक उन्होंने बता दिया। ठीक है, कि कोई विक्रय विलेख सक्षम जो है उनके पास अधिकारिकता नहीं है। यदि कोई विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तो उसे विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया जा सकता है। ठीक है, दाखिल खारिज किया जा सकता है। ये जो है इसमें केस जो है, केस नाम ये है अमरचंद बनाम श्रीमती अर्पणा भारद्वाज। ठीक है, और में भी ये जो है दिया गया है। ठीक है ना, तो साथियों ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है। इसका कहने का उद्देश्य यही है कि किसी भी राजस्व न्यायालय को, यानी कि कमिश्नरी को, एसडीएम को, तहसीलदार को, अन्य किसी को आपका बैनामा जो आपका सेल डीड जो होता है वो कैंसिल करने का अधिकार, विक्रय विलेख कैंसिल का अधिकार कतई नहीं होता है। अब सवाल आता है कि तो हम कैंसिल कहाँ करवाएंगे। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे फ़र्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली, या मान लीजिए हमने आपकी ज़मीन खरीद के पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं कराऊंगा दाखिल खारिज रेवेन्यू के यहाँ, तो आप दाखिल खारिज रुकवा सकते हैं। ठीक है, दाखिल खारिज ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, दाखिल खारिज रुक जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको रजिस्ट्री परमानेंट कैंसिल कराना है साथियों, तो वो आपका सक्षम यानी कि सिविल न्यायालय से ही होगा। और इसके लिए प्रोविज़न जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 32 में किया गया है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी। बाकी आप कानूनी सलाह या इसके मामले में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है।